प्रखंड के गीधवास पंचायत अंतर्गत सजमनिया टोला में T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच चौराही बनाम बेलाही के बीच खेला गया। चौराही की टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 186 रन बनाई। जवाब में इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी बेलाही की टीम ने 17 ओवर में ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर ली। बेलाही की टीम के ओर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नाहिद ने 73 रन बनाए। वहीं छोड़ी की टीम की ओर से पीके तबाही ने 4 विकेट लिए। इस तरह बेलाही की टीम फाइनल मैच में विजय रही। शॉर्ट बॉल दल का थोड़े तो जो ही पटकी हुई गेंद मिली पप्पू को अपना हाथ खोलने का मौका मिला और दोनों ही हाथों से इस मौके को भुनाने में सफल हुए और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने में सफल हुए बल्लेबाज पप्पू। इस ओवर में अगली बार पीके तबाही फिर से पटकी हुई गेंद समारिक पर फिर से खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार असफल रहे पप्पू। तो पप्पू छक्के के साथ खाता खोलने में सफल हुए हैं। पप्पू 6 रन। दिल्ली टीम का स्कोर दूसरे ओवर की प्रगति पर आज बगैर किसी नुकसान के इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए 187 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई दिल्ली की टीम। और गेंद हवा में खतरा होने का मौका तो पहला झटका लगा पप्पू के रूप में। स्वानों ने कोई गलती नहीं किया और पहली सफलता पीके तबाही के नाम। तगड़ा मारा पप्पू के रूप में फिलहाल आउट विकेट। और ये फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे विजय के रूप में। अफसोस जाहिर कर रहे खिलाड़ी, संभवतः मौका था विजय के पास, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए। तो विनोद इन सिंगल के सहारे अपना खाता खोलने में सफल हुए। अब सामना करेंगे नाटेकट के खब्बू बल्लेबाज उदय शंकर, जिनको कि अपना खाता खोलना शेष। दूसरे ओवर की खेल प्रगति पर रैकन राम विकेट पीके तबाही लंबे रनअप के साथ। अच्छी गेंद शॉर्ट कवर की दिशा में खेलकर रन चुराना चाह रहे थे उदय शंकर, लेकिन उतनी ही अच्छी क्षेत्र रक्षण वहां पर मेराज के द्वारा। अच्छी दोनों ही टीमें कितने ओवर लेकर और भावे के सामना करेंगे विनोद। अच्छी गेंद खेलना चाहते थे विनोद, हालांकि एक बार तो मैंने किए थे कि खेलेंगे, लेकिन अंतिम क्षण में अपने इरादे को बदला। गेंद गई विकेट कीपर चोलू की दस्तानों में बगैर किसी रन के। नईम का उनकी गेंद में ज्यादा गति नहीं, लेकिन काफी अच्छा लाइन और लेंथ होता है नईम का। चले अब विकेट और इस बार रिवर्स शॉट गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। विनोद एक ऐसा बल्लेबाज है जो इस तरह की शॉट खेलते नजर आएंगे आपको। क्रिकेट से हटके भी वो शॉट लगाते हैं, उसका नजारा। 6 रन लगाया, गेंद गई रिवर्स शॉट में सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। नईम खान इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंदों को सफाई के साथ रक्षात्मक तरीके से खेला बल्लेबाज विनोद ने। सफाई के साथ गेंद को गैदर किया था शॉर्ट कवर की दिशा में मेराज बगैर किसी रन के। तो इस ओवर में 1 छक्के लगा चुके हैं विनोद। पूरे स्कोर 3 का 15। तीसरे वाले खेल प्रगति पर राजा विकेट। अच्छी गेंद को खेला शॉर्ट कवर की दिशा में। सुंदर संरक्षण वहां पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा बगैर किसी रन के। एक अच्छा संघर्ष चलता हुआ फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में दोनों ही टीमें अपनी ताकत का आजमाइश करती हुई दर्शकों से खचाखच भरा हुआ यह मैदान। नईम खान इस ओवर अगली बार फिर से रिवर्स शॉट, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस ओवर में दूसरी बार रिवर्स शॉट लगा है विनोद। चले नईम खान इस ओवर अगली बार और बहुत ही सुंदर सा 6 रन। इससे अच्छा शॉट नहीं होगा कि काफी सुंदर शॉट विनोद के बारे में शरारती
तो अब गाड़ी को तीसरे गियर में लगे हैं विनोद। पहले ओवर में नईम खान काफी किफायती गेंदबाजी किए थे, मात्र 2 रन दिए थे वाइड के जरिए, उसका भरपाई किए हैं विनोद इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके लगाकर रन गति को भी बढ़ाने में सफल हुए विनोद। 3 ओवर की समाप्ति पर 25, एक महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद तो अच्छा संघर्ष चलता हुआ उदय शंकर अब सामना करेंगे पीके तवाही का, जो कि हमारे स्कोरर महोदय बता रहे हैं कि अब तक उदय शंकर खाता नहीं खोल पाए। फिलहाल राउंड विकेट पीके तवाही। अच्छी गेंद खेलना जरूर चाहते थे बल्लेबाज, चूंकि इस बार गिर गई गेंद विकेट कीपर सोनू की दस्तानों में बगैर किसी रन के। तो अच्छा लाइन करना चाहिए पीके तवाही का। एक सफलता भी उन्हें प्राप्त हुआ है पप्पू के रूप में। काफी अनुभवी गेंदबाज है पीके तवाही और सबसे बड़ी बात है उनके लिए इस ग्राउंड पर लगातार वो खेलते आए हैं, तो भली भांति परिचित है यह गेंदबाज इस मैदान से। चले राउंड विकेट सामना करेंगे उदय शंकर। अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत बल्लेबाज उदय शंकर के द्वारा यह बल्लेबाज भले ही देखने में नाटा लग रहा हो, छोटा लग रहा हो, लेकिन उतने ही वो खतरनाक है। अब तक खामोश रखने में सफल हुए हैं गेंदबाज पीके तवाही। देखना होगा उदय शंकर को खाता खोलना शेष। अच्छी शुरुआत करनी चाहिए दिल्ली की ओर से भी। 187 रनों की पीछा करती हुई अब तक 25 रन बना चुकी है चौथे ओवर खेल प्रगति पर। पीके तवाही लंबे रन के साथ राउंड विकेट और इस बार खेलने का प्रयास उदय शंकर बिना खाता खोले पर वापस लौटते हुए जो जाल बिछाया था पीके तवाही ने, उस जाल में अंततः फंस गए बल्लेबाज उदय शंकर और यह दूसरा बड़ा विकेट दिल्ली की ओर से गिरता हुआ। अब मैं पूछना चाहूंगा अपने साथी कमेंटेटर आबिद भाई से कि जिस तरह से पीके तवाही ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए 2 महत्वपूर्ण अनुभवी और खतरनाक बल्लेबाजों को पवेलियन लौटा दिया है, क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई? जी सर, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ गेम है, ये सपाट पिच है। यहाँ अगर स्टार्टिंग में 2 विकेट गिर जाते हैं दिल्ली का, कहीं ना कहीं उसके जो 5 से 6 बैट्समैन है वो बिल्कुल परफेक्ट बैट्समैन है, वो कहीं ना कहीं धैर्यपूर्ण के साथ अगर बल्लेबाजी करेगी तो ये पिच पर आप भी खेले हैं सर। ये पिच बिल्कुल सपाट है, 186 या 87 कोई मायने नहीं रखता। जिस हिसाब से क्रिकेट यहाँ अब देखना होगा खेलते हैं उस पर भारी पड़े पीके तवाही अब तक इस ओवर में राउंड विकेट नाहिद के लिए। और बड़े शॉट खेलने का प्रयास गेंद की दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। हेलो हाँ बादशाह नहीं, दूसरा था वहाँ लगने आवा हुआ। हालांकि सरफराज गेंद का पीछा कर रहे थे लेकिन अंततः गेंद जीती, सरफराज हारे और गेंद चली गई दंडनाते हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन चौके के सहारे नाहिद ने अपना खाता खोला। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद चौथे ओवर खेल प्रगति पर। अब तक का सफल गेंदबाज पीके तवाही इस ग्राउंड पर एक बार फिर से तवाही बचाने के लिए तैयार। राउंड विकेट अच्छा और एक बार फिर से सुंदर शॉट, लेकिन उतनी ही अच्छी क्षेत्ररक्षण पंकज के द्वारा जोरदार ताली से स्वागत करते निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा के बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन सुंदर क्षेत्ररक्षण वहां पर पंकज के द्वारा 4 रनों को 1 रन में तब्दील किया। इसी तरह से क्षेत्ररक्षण की उम्मीद कर रहे हैं छोरी टीम के कप्तान सुधीर अपने बाकी के भी तमाम क्षेत्ररक्षकों से भी। फिलहाल इस ओवर में अगली बार अब तक 2 सफलता ले चुके हैं गेंदबाज पीके तवाही। सामना करेंगे विनोद और ये बहुत ही बड़ा शॉट हवाई मार से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अपना हाथ खोलते हुए अब तक 3 खूबसूरत छक्के के सहारे में देखने को कुछ अलग देखने को मिलेगा। बहरहाल एक बार फिर अच्छी गेंद, खराब व्हाइट बॉल का इशारा और स्टंपायर के द्वारा। जी सुरेंद्र जी, अब यहाँ से
जो सटीक ओपनर गेंदबाज, दोनों का कोटा संभवतः अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन तीसरे गेंदबाज को अपनाया गया है छोरी की ओर से विवेक के द्वारा। इस तरह की गेंदबाजी यहाँ होनी चाहिए, वो शायद हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह से एक अच्छी गेंद, अभी अगर हल्की सी गेंद की उछाल थोड़ी सी नीचे होती तो संभवतः एक और सफलता पा सकता था। बहरहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का। जी बिल्कुल, अभी भी जो आप बात करें गेंदबाजी की, तो 4 ओवर के बाद ही गेंद चेंज होना कहीं ना कहीं विपक्षी टीम जो छोड़ी है उनकी गेंदबाजी डेप्थ की पता चलता है। इससे कि अच्छे गेंदबाज हैं इनके पास, इसलिए वो चाह रहे कि अपने गेंदबाज को रोटेट करके और विनोद जो कि बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, वही विवेक भी काफी चतुर गेंदबाज है। हालांकि देखना होगा एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। विवेक भी एक अच्छे गेंदबाज है, उभरता हुआ एक युवा खिलाड़ी है, और ये खिलाड़ी जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनसे भी कहीं ना कहीं वो परिचित है। अभी जी